में फील्ड में रहना है और बिजनेस एक्सपेंसेस को कम नहीं करना है। दूसरा, फिजूल खर्ची नहीं करनी है उस समय। फिजूल खर्ची का मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड पैसा खर्च करना है ना उतना ही कीजिए। जैसे मुझे अच्छे से याद है उन दिनों में जब मैं ट्रेन में जाता था, स्पेशली पश्चिम बंगाल में जाता था, उस समय मैं जर्नल कंपार्टमेंट में जाता था। स्लीपर का भी टिकट नहीं लेता था क्योंकि किराया ज़्यादा लगता था थोड़ा सा। और एक ही मकसद रहता था कि ट्रेन तो उसी समय जाएगी, चाहे स्लीपर में बैठ जाओ चाहे जर्नल में बैठ जाओ। एसी की तो उस समय सोच ही नहीं थी। थोड़ा परेशानी से जाएंगे लेकिन 100 रुपये बच जाएंगे, ये 100 रुपये काम आएंगे। तो आपने थोड़ा किफ़ायती के साथ, किफ़ायती का मतलब ये नहीं कि मैं वेस्ट बंगाल ही नहीं जाऊंगा, सारे ही बच जाएंगे फिर, वैसे वाली सोच नहीं। आपके पास में गाड़ी है, बिजनेस डाउन आ गया, बाइक पे जाइए। बाइक के भी पैसे नहीं है, बस से जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन फील्ड में जाइए। उस चीज का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरी चीज, दिखावा नहीं करना है। डायरेक्ट सेलिंग को ऐसा कहते थे लोग और अब भी कहते हैं कि ये दिखावे का बिजनेस है, शो ऑफ का बिजनेस है। लेकिन आरसीएम इसका अपवाद है। हम दिखावा करते ही नहीं, ना टीसी सर कभी प्रमोट करते हैं दिखावे को, और न हम लोग दिखावे को कभी प्रमोट नहीं करते हैं। आपने दिखावा नहीं करना। और पंडित जी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जो गरीब आदमी है ना, वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो अमीर बनने का दिखावा करता है। जेब में 100 रुपए होंगे तो दिखाएगा कि 500 हैं। तो उस दिखावे से कहीं ना कहीं आपने बचना है। बहुत बार हम लोग गाड़ी ले लेते हैं बड़ी जल्दी, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब लीजिए, जब आपकी अपलाइन आपको हरी झंडी दे दें, उनसे डिस्कस करके तभी लीजिएगा। बहुत बार हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि चलो अब तो रॉयल्टी पे आ गए हैं, 2% 3% पे, अब टेक्निकल हो जाएंगे 6 महीने में और बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, बड़े खर्चे पाल लेते हैं। तो उनसे थोड़ा सा आपने बचना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो एक तो आपका जो फाइनेंशियल हैबिट्स आपकी अच्छी रहेंगी और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। नेटवर्क जब आपका काम करना शुरू करेगा, मुकेश कोठारी सर कहते हैं चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। जब चाइनीज बम्बू बढ़ने लगेगा तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि पहले 2 साल 2 लाख रुपए का कर्जा था, फिर चीज़ें बदलने लगी तो इतनी फास्ट बदली कि 5 साल में ही मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति में आ गया था। 5 साल के बाद में मैंने फोर्ड एंडीवर खरीदी थी, उस समय लगभग 14 लाख की गाड़ी आती थी। 2 साल 2 लाख रुपए का कर्जा, अगले 3 साल में सिचुएशन बदल गई पूरी की पूरी। तो जब आपकी भी सिचुएशन बदलेगी तो चीजें बदल जाएंगी। एक सूत्र मैं यहां पे देना चाहता हूं। अ, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग जिंदगी भर काम करते हैं और पैसा नहीं कमा पाते। जॉब में भी ये है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ये है, और बहुत बार डायरेक्ट सेलिंग में भी यही है। एक आदमी बड़े लंबे समय से लगा जा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है, वैसी सिचुएशन में नहीं पहुंचा है कि फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग है। फ्री तो नहीं, स्ट्रांग फाइनेंशियल सिचुएशन में भी नहीं पहुंच। क्यों नहीं पहुंचते? ऐसी स्थिति क्यों आती है मालूम है? हम एकदम टूट के काम नहीं करते हैं, सब कुछ भुला के काम नहीं करते हैं। पागलपन जब तक कुछ सालों तक आपके सिर पे सवार नहीं होगा ना, बड़ी प्राप्तियां नहीं होंगी। मैं 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पे इसलिए पहुंचा क्योंकि 5 साल पागलों वाला काम था। 30 दिन में से 28 दिन रात घर से बाहर रहना, कोई बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया, मैरिज एनिवर्सरी कब होती थी मालूम ही नहीं चलता था, कोई भैया दूज नहीं, कोई रक्षाबंधन नहीं, कुछ नहीं। हम दिवाली भीलवाड़ा में जाके मनाते थे, सारे रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस वाले लोग कह रहे थे ये कौन सा काम है कि दिवाली वाले दिन भी आप घर पे नहीं टिकते। और वो एक ऐसा टाइम था, सब सारी दुनिया नाराज, सारे रिश्तेदार नाराज कि बाहर त्योहार पे नहीं आते, किसी शादी मरगत में नहीं आते।
घर वाले बच्चे नाराज कि सबके मम्मी पापा बर्थडे पे तो नहीं। सुदेश नाराज कि आपको बर्थडे याद ही नहीं रहता, मतलब मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं रही। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि आप फोन करोगे, तो मैरिज एनिवर्सरी भूल गए। तो सारी दुनिया नाराज थी उस समय, लेकिन पागलपन था। और उस पागलपन की वजह से 5 साल में स्थितियां बदली। तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको वेल्थ चाहिए, तो वो पहला साल आप इसको मान सकते हैं। अब तक अगर आपने उतना काम नहीं किया, आप काम तो कर रहे हैं, टुकड़ों में कर रहे हैं थोड़ा सा, उस एनर्जी के साथ में नहीं किया, उस फ्लो के साथ में काम नहीं किया, तो 2025 आपका पहला साल हो सकता है। जिंदगी भर पैसे के लिए काम मत कीजिए। काम कीजिए, लेकिन पैसा प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मैं आज काम कर रहा हूं। आज दिन में मेरी दो, दो चार, दो छः, सात, आठवीं मीटिंग है ये, सुबह से लेके जूम पे। अब जो मैं काम कर रहा हूं, ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। अब ये काम एक अलग सोच के साथ, एक अलग इंटेंशन के साथ में किया जा रहा है। तो आप भी जिंदगी भर पैसे के लिए काम मत कीजिए, कुछ समय के लिए कीजिए। उस इतना बेस बना लीजिए कि फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। पैसा आएगा, वो बाय डिफॉल्ट आता रहेगा, नहीं भी आए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ। 45 साल या 5 साल, 5 साल अगर आपने लगा दिए, तो फिर आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताएं बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फिर आप। तो आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा, तो देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और अगर आपका स्कोर 10-11 भी आ गया ना, 9, 10, 11, 8 आ गया है, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये 11 कब 3 पे चला जाएगा मालूम नहीं चलता। तो डिसिप्लिन वहाँ भी मेंटेन कीजिए, और वेल्थ में भी थोड़ा सा, वेल्दी बनने के लिए भी थोड़ी अच्छी एक सोच बनाइए। वेल्दी बनने के लिए काम और कर सकते हैं। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि आपकी जितनी भी इनकम आती है ना, जितनी भी इनकम का मतलब है जितने का भी आपका कमीशन आ रहा है आपके अकाउंट में, उसमें से 10% निकालिए। अगर 5,000 आ रहा है तो 10% हुआ कितना, 500। तो 500 की कहीं ना कहीं सेविंग करना स्टार्ट कीजिए आप। पहले आरडी करते थे, तो आरडी में ज्यादा रिटर्न नहीं आते हैं। अगर आपको थोड़ी खाता खुलवा लीजिए अपने आप ही, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, या किसी की सहायता ले लीजिए। सिप कीजिए 500 रुपए की, और करते रहिए, हर महीने आपके खाते से कटती रहेगी। अगर आपकी इनकम आ रही है 10,000, तो 1,000। कोठारी सर बोलते हैं 10% निकालना है, और ये सोचना है कि ये है ही नहीं आपका। 10 की बजाय अगर 9 आता तो भी तो काम चल ही जाता है ना, कई बार हमारा डाउन हो जाता है। तो ये मान लीजिए, तो ये भी एक मंत्र है जो धीरे धीरे आपकी आपको सेविंग की आदत कहीं ना कहीं बनाएगा। और शुरुआत कर सकते हैं आप 2025 से, और उम्मीद है कि अगले 2-4 साल में आप वेल्दी की तरफ में पहुंचेंगे। और आप जल्दी वेल्दी बनिए। अभी हमने दुनिया घूमनी हमने स्टार्ट, दुनिया में कौन कौन से उसकी लिस्ट बना के मैं आपको भी देने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में। तो तब तक आप तैयारी कर दीजिए, इतना पैसा आपके पास में हो जाए, इतना टाइम हो जाए आपकी टीम में, सब लीडर हो जाए कि आपको आवश्यकता ही नहीं, वो भागो घूमो कहीं जाओ, हम तो बस दीवाने हैं, पागल हैं, अब हम कुछ, हमें किसी चीज़ की कोई सुध नहीं है। तो वैसे लीडर आपकी टीम में तैयार हो जाएं, तो फिर आप इंजॉय करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 2025 में, हाउ टू बिकम हेल्दी एंड वेल्दी। और आपकी प्रेजेंस यहाँ पे बता रही है कि आप हेल्दी भी बनना चाह रहे हैं और हेल्दी हैं, इसलिए आप आराम से बैठे हैं। बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप हेल्दी हैं, और हेल्दी हैं तो वेल्दी भी हो जाएंगे। सो और लव कुमार हजरती से हम लोग समापन करवाएंगे आज की इस मीटिंग का। सो लव कुमार जी, आप समापन कीजिए, स्वागत है।